Hello students of class 9th. Students, as you all know that chapter number 13, surface areas and volumes, it is going on, and today from question 5 onwards I will start off exercise 13.4. 13.4 exercise question number 5. A hemispherical bowl made of brass. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो ब्रास का बना हुआ है, whose inner diameter 10.5 सेंटीमीटर. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है आपका, दिस इज अ हेमिस्फेरिकल बाउल. इसका जो इनर डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है, दिस लेंथ. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस 10.5 upon 2, that is 5.25 सेंटीमीटर. Now find the cost of tin plating it on the inside. इस बाउल के अंदर, इस ब्रास बाउल के अंदर टिन प्लेटिंग मतलब पॉलिश टाइप का कुछ करना है इसके अंदर. तो जो पॉलिश हम करेंगे वो यहां करेंगे इस सरफेस पर. दिस सरफेस पार्ट इज नोन एज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. तो वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पेड ऑफ टिन प्लेटिंग on the inside of a hemispherical bowl at rate ₹16 per 100 centimeter square. तो firstly it is necessary to know that कि on how much part we are going to paint or we are going to push our tin plating. तो फर्स्टली व्हाट वी नीड, इट्स सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल. हेमिस्फेरिकल बाउल इक्वल्स टू 2 pi r स्क्वायर. 2 pi की वैल्यू 22/7, रेडियस 5.25 इंटू 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका जो सरफेस एरिया आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. अब इन्होंने कॉस्ट दे रखा है एज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज ₹16. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 16 रुपीज है. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इक्वल टू ₹16/100. तो हमारा जो सरफेस एरिया वो कितना है 173.25. तो इसका कॉस्ट कितना होगा, सो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इक्वल्स टू ₹16/100 इंटू 173.25. आफ्टर सॉल्व इट वी गेट द फाइनल आंसर. और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 27.72. हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पेड, ₹27.72, that is 27 rupees and 72 paisa we have to paid for the tin plating on the inside of a hemispherical bowl. एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा था जिसका डायमीटर गिवन था 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 5.25 सेंटीमीटर. इसके अंदर की साइड पर टिन प्लेटिंग करना है, एक टाइप का पॉलिश करना है इसके अंदर की साइड. तो पॉलिश करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कितनी एरिया पे पॉलिश करना है, उसका इनसाइड सरफेस एरिया क्या होगा. दिस इनसाइड सरफेस एरिया लाइक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 2 pi r स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर दिए, सॉल्व करके इस एरिया पर हमें टिन प्लेटिंग करना है. नाउ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ₹16 इट इज गिवन. 100 का कॉस्ट है 16 रुपीज, तो 1 का कॉस्ट हो जाएगा 16/100 रुपीज. तो 173.25 का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 170. इसका कॉस्ट हो जाएगा 27.72. ये आंसर था इस क्वेश्चन नंबर 5 का. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 6. Question number 6. Find the radius of a sphere. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square.
क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. Surface area of sphere, it is given that 154 centimeter square. As we all know that the surface area of sphere is 4 pi r square. 4 pi r square equal to 154. Finally r square की वैल्यू 154 upon 4 pi is equals to 154 upon 4 into pi की वैल्यू 22 upon 7. 7 ऊपर ले जाइए तो 154 upon 4 into 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से कैंसिल हो जाएगा 154 7 टाइम्स. तो फाइनली आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2 इंटू 7/2. 2 7 एज इट इज और 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2. नाउ द रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 7/2 इंटू 7/2 का स्क्वायर रूट. सो आर की वैल्यू क्या आ गई है, 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. दोबारा देख लीजिए एक बार. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इट इज गिवन दैट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई डिवाइड में चला गया, इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर. क्या आ गई है, 3.5 सेंटीमीटर. ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. The diameter of a moon is approximately 1/4 the diameter of Earth. It is given that कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. इनके सरफेस एरियाज का रेशियो निकालना है हमें. तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 हमने लेट किया कि लेट डायमीटर ऑफ मून बी एक्स. मून का डायमीटर हमने x लेट कर लिया. देन रेडियस ऑफ मून एज वी ऑल नो दैट रेडियस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर. तो अगर डायमीटर x है तो रेडियस क्या हो जाएगी, x/2. तो सरफेस एरिया ऑफ मून का सरफेस एरिया डिनोटेड बाय सपोज SM. सरफेस एरिया ऑफ मून डिनोटेड बाय SM इज इक्वल्स टू द शेप ऑफ मून इज लाइक अ स्फीयर एंड स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई और आर रेडियस क्या आई है, x/2 का होल स्क्वायर. माय डियर, डायमीटर अगर मून का x है तो डायमीटर अर्थ का कितना होगा, 4x. बिकॉज दे टोल्ड दैट कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, यानी कि अर्थ का डायमीटर 4 गुना है मून के डायमीटर से. अगर मून का डायमीटर x है तो अर्थ का डायमीटर 4x हो जाएगा. नाउ एंड डायमीटर ऑफ अर्थ बी 4x. तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी. रेडियस ऑफ अर्थ 2x. तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई 2x का होल स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिनोटेड बाय SE इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल्सो द शेप ऑफ अर्थ इज लाइक अ स्फीयर. इस जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो भी एक स्फीयर की तरह है. तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई रेडियस का होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ मून, दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है हमें. रिक्वायर्ड रेशियो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ मून 4 पाई x/2 का होल स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई 2x का होल स्क्वायर. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया. स्क्वायर ओपन कर दीजिए. तो x/2 का होल स्क्वायर x² अपॉन 4 अपॉन 2x का स्क्वायर
4x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 4 डिवाइड में आ जाएगा. फाइनली 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 1/16. तो हेंस सरफेस एरिया ऑफ मून रेशो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/16. क्या रेशो हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा. दोबारा एक बार देख लीजिए. इन्होंने कहा कि हमने लेट कर लिया कि अगर डायमीटर ऑफ मून x है तो डायमीटर ऑफ अर्थ 4x होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर के. तो रेडियस ऑफ मून x/2 हो जाएगा और रेडियस ऑफ अर्थ 2x हो जाएगा. सरफेस एरिया ऑफ मून का डिनोटेड बाय sm 4πr². सरफेस एरिया ऑफ अर्थ डिनोटेड बाय se 4πr². इन दोनों का रेशो ले लीजिए. 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा. सॉल्व करके 1/16 आपका आंसर आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर था 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना हुआ है. हुज थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर. बाउल की थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है. इफ द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. एक ये हेमिस्फेरिकल बाउल है. इस बाउल की दिस इज द थिकनेस ऑफ द बाउल विच इज 0.25. ये बाउल की थिकनेस है ये वाली और इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है. दिस इज द इनर रेडियस. गिवन क्या है? गिवन है इनर रेडियस ऑफ बाउल स्मॉल r विच इज 5 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ बाउल थिकनेस इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी बाउल की? आउटर रेडियस ऑफ बाउल इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस. इनर रेडियस 5 और थिकनेस 0.25, तो ये क्या हो जाएगी? 5.25 सेंटीमीटर. वी हैव टू दिस इज द इनर रेडियस ऑफ द बाउल. ये 5 सेंटीमीटर है. हमें निकालनी है आउटर रेडियस. क्यों निकालनी है? बिकॉज वी नीड हाउ व्हाट विल बी द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. इस बाउल का जो बाहर का ये कर्ड सरफेस एरिया ये निकालना है. तो बाहरी कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमको आउटर रेडियस चाहिए. आउटर रेडियस दिस इज द इनर रेडियस एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द बाउल. तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी? इनर रेडियस यानी कि दिस प्लस थिकनेस यानी कि ये. तो टोटल ये कैपिटल आर ये आ जाएगा आपका 5.25. दिस इज द कैपिटल आर. नाउ आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल. द शेप ऑफ बाउल इज हेमिस्फेयर एंड हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस एरिया 2πr². 2πr². आउटर के लिए कैपिटल आर डिनोट किया है हमने और इनर के लिए स्मॉल आर से डिनोट किया है. इज इक्वल्स टू 2π का वैल्यू 22/7 r². आर की वैल्यू 5.25 दैट इज 5.25 इंटू 5.25. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 173.25 आंसर आ जाएगा. 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9. Question 9. A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्फीयर बिल्कुल एनक्लोज है, जिसका रेडियस स्फीयर का क्या है? एक स्फीयर का रेडियस r दे रखा है. ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर जस्ट एनक्लोज मतलब it is touches the walls of the cylinder.
This is the actual diagram of this question. This is the height of the cylinder. This is the height of the cylinder, and radius of the cylinder is r, and this is also the radius of the sphere. This is r. Here height and radius of cylinder r, h and r respectively, and radius of sphere. स्फेयर की रेडियस क्या है? स्फेयर की रेडियस r है. स्फेयर इसकी वॉल्स को, सिलेंडर की वॉल्स को टच कर रहा है, बिकॉज दिस इज जस्ट एनक्लोज. पूरा कंप्लीट इसको एनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है. तो हम देख रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दैट हियर, वी आर ऑब्जर्विंग दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज h, height of cylinder is equals to the diameter of the sphere, because this is r and this is also r. तो r plus r that is 2r, and 2r is known as the diameter. तो यहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हाइट है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस रेडियस के इक्वल है. फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. स्फेयर का सरफेस एरिया 4 pi r स्क्वायर, बिकॉज रेडियस ऑफ स्फेयर इज r. सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi r h इज इक्वल्स टू 2 pi r, और h की वैल्यू क्या है? 2r. एज h इक्वल टू क्या है? 2r. तो 2 2 जा 4 pi r के मल्टीप्लाई r से r स्क्वायर हो जाएगा. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ये सेकंड का आंसर. थर्ड पार्ट, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस थर्ड पार्ट? रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड. जो एरियाज आया है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, उनका रेशियो कैलकुलेट करना है. तो थर्ड रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रेशियो, फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या आया था? 4 pi r स्क्वायर. सेकेंड पार्ट में एरिया क्या आया था? 4 pi r स्क्वायर. कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1/1, दैट इज 1:1. 1:1 रिक्वायर्ड रेशियो होगा इनके सरफेस एरियाज का. टुडे एक्सरसाइज 13.4 वी हैव डन. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज 13.8. आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 13. Exercise 13.8. Student, this exercise is based on volume of a sphere and hemisphere. Question number 1 of the same exercise. Find the volume of a sphere whose radius is given. First part. Question number 1 का first part. Given है radius equal to 7 centimeter, volume निकालना है हमको. Volume of sphere. स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 pi r क्यूब. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 pi r क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस है 7, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7. 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा. नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इनकी, सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए सबकी. 22 4 जा 88 एंड 7 7 जा 49/3. प्रोडक्ट कर लीजिए इनकी, इसको डिवाइड कर दीजिएगा इससे और आंसर आ जाएगा आपका 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा इसका. दोबारा देख लीजिए, रेडियस गिवन था और हमें वॉल्यूम निकालना था स्फेयर का. वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 pi r क्यूब. 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब
आर क्यूब मीन्स आर इंटू आर इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है 7, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, इनकी चारों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2, find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. कितना पानी हटाएगी एक स्फेरिकल बॉल, कितना पानी हटाएगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा। एक स्फेयर में एक सपोज 1 bucket is full of water and a metallic solid spherical ball is dropped into the bucket. Bucket is full of the water and when we drop a metallic spherical ball into the bucket, then the water displaced by the ball is equal to the volume of the ball. जो पानी हटाएगी, जितना पानी बाहर निकलेगा, वो कितना पानी बाहर निकलेगा उससे, जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट गिवन है, डायमीटर आपको 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा d/2, दैट इज 28/2 क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, amount of water displaced by a solid spherical ball is equal to volume of sphere, because the shape of ball is spherical, that is sphere. तो sphere का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या आई है 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल हो जाएगा 14 2 टाइम्स, इन चारों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, चारों की मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 34496, डिवाइड कर दीजिएगा इसको, (11,498.25 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ स्फेरिकल बॉल। इतना पानी जो बॉल है, जो स्फेरिकल बॉल है, इतना पानी डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी। सिमिलरली सेकंड पार्ट यू कैन सॉल्व द पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है जिसका डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। गिवन क्या है, गिवन है डायमीटर ऑफ बॉल d, गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी d/2, 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। What will be the mass of the ball? बॉल का मास क्या होगा? If the density of metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दे रखी है, मास निकालना है माय डियर, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बिफोर कैलकुलेटिंग, firstly to calculating the mass of the ball, firstly we have to calculate the volume of the ball. The shape of ball is a sphere, so volume of sphere firstly we will calculate volume of sphere 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा वो 38.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ बॉल इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 38.80 इंटू डेंसिटी दे रखी है आपको 8.9,
8.9, आंसर ग्राम में आ जाएगा, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकी और आंसर आ जाएगा 345.39 ग्राम। आंसर आ जाएगा 345.39 ग्राम। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल, एक मेटेलिक बॉल है, बॉल द शेप ऑफ बॉल इज अ स्फीयर, मेटेलिक बॉल का डायमीटर 4.2, तो रेडियस d/2 दैट इज 4.2 अपॉन 2.1 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है मेटेलिक बॉल का मास। मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। टू कैलकुलेटिंग द मास, फर्स्टली वी नीड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉल दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यूज पुट करने के बाद जो वॉल्यूम आ गया बॉल का वो 38.80 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। नाउ मास ऑफ बॉल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 345.39 ग्राम आंसर आ गया। इन दिस एक्सरसाइज टुडे वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 3rd। Students, complete up to question number 3 in your fair notebook. Up to that, thank you. Have a good day.